Hello friends. So students, today actually I'm going to teach you a new method called inversion method. What is this method for? It is another method for finding, you can say, or solving solution of a system. Okay, solution, एक system का solution find करना. System of what sir? Linear equations. So linear equations को solve करने के लिए एक दूसरा method. Already मैंने previous video में एक और method explain किया है जिसका नाम था row reduction method. ठीक है, जिससे आप इक्वेशंस को, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को ओके सॉल्व कर सकते थे. ये दूसरा मेथड है जिससे आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. अगर रो रिडक्शन मेथड सीखना है ओके तो प्लीज यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो. यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन इफ you not already have not subscribed for the channel. Okay, so guys, assume करो कि ये एक इक्वेशंस दिए हैं हमको. a11x plus a12y plus a13z equal to b1, a21x plus a22y plus a23z equal to b2, a31x plus a32y plus a33z equal to b3. इसमें a11 a12 a13 b1, a21 a22 a23 b2, a31 a32 a33 b3. ये जो है ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है. ओके, अभी इस सिस्टम को हमने, याद होगा आपको, तो रो रिडक्शन में भी इस फॉर्म में लिखा था ax इक्वल टू b. इस फॉर्म में हमने उसको भी लिखा था, तो इसमें भी ax इक्वल टू b. सर a क्या होता है? a इज अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब x y z ये तीन अननोन है, उनके कोएफिशिएंट्स. सो ये है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33. जो अननोन्स है वो है x y z. अगर आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a11x प्लस a12y प्लस a13z, मतलब यही बनने वाला है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में b1 होने वाला है अगर इक्वेट करोगे. तो हमने इनडायरेक्टली इसी सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है. अब गाइस सर रो रिडक्शन में भी यही करते थे हम लोग. अगर आपको याद होगा तो रो रिडक्शन में भी यही अप्लाई करते थे, और जो ए होता था उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते थे, मतलब इन तीन एंट्री को जीरो बनाते थे. लेकिन इन्वर्जन मेथड में ऐसा नहीं करना है. नाम देखो क्या है मेथड का, इन्वर्जन, मतलब इन्वर्स से कुछ रिलेटेड होगा. सो गाइस अभी समझो मैं ये कंसीडर करता हूं ax इज इक्वल टू b. यहां पे ध्यान दो, कंसीडर ax इज इक्वल टू b. स्टूडेंट मैं अभी इसको अज्यूम करता हूं कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन है, क्योंकि उन्होंने कहा सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ना, इसका सॉल्यूशन है, ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे. याद रखो, अगर इसका सॉल्यूशन है, अगर इस सिस्टम का कोई ना कोई सॉल्यूशन है, अगर ऐसा होता है ओके तो इसका इनवर्स, a का इनवर्स निकलता है. सर आपने तो बताया था कुछ डिटरमिनेंट के साथ रिलेटेड, वही टॉपिक है एक्चुअली, वही रिलेटेड है. मैं आपको एक चीज अभी बताता हूं, मैं ज्यादा डिटेल में इसके अभी नहीं जाऊंगा. हर सिस्टम के ऐसे टाइप के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं. तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं. एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है नो सॉल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. आई रिपीट, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ऐसे तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं. तो हमको जो सिलेबस में है वो है यूनिक सॉल्यूशन का कांसेप्ट. नो सॉल्यूशन क्या होता है वगैरह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं. ओके, सो गाइस अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ax इक्वल टू b, अब मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, ठीक से ध्यान दो. प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a इनवर्स. आप बोलोगे सर ये प्री मल्टीप्लाई क्यों लिखा है? सर मल्टीप्लाई लिख दो. नहीं, मैट्रिक्स में प्री मल्टीप्लाई या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि मैट्रिक्स में अगर ये b है, b को a से लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना और b को a से राइट से मल्टीप्लाई करना, दोनों चीजें अलग पकड़ी जाती है, क्योंकि a into b और b into a आर टू डिफरेंट मैट्रिसेस, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. इसलिए हम लोग प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मेक्स अ डिफरेंस. ओके, सो मैंने क्या लिखा है, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स, मतलब पहले दोनों तरफ पहले मल्टीप्लाई करो, a इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में नहीं, पहले मल्टीप्लाई करो. जैसे देखो मैं बोल रहा हूं ax को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो और राइट हैंड साइड में a b को भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो. प्री मल्टीप्लाई इसको कहते हैं. अगर बाद में लिखा मैंने a इनवर्स, इसके भी बाद में लिखा तो उसको पोस्ट मल्टीप्लाई कहेंगे. अब क्या सर, अब तुमको पता होगा, याद होगा, तो मैंने बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता लेकिन एसोसिएटिव होता है. एसोसिएटिव मतलब आप ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं. जैसे a इनवर्स इनटू a इनटू x को मैं
a इनवर्स इंटू a एक साथ लिख सकता हूं और फिर उसके बाद x लिख सकता हूं इज इक्वल टू a इनवर्स b इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब गाइस इस ब्रैकेट को देख के कुछ याद आ रहा है आपको? इनवर्स का डेफिनेशन है गाइस a इंटू a इनवर्स या a इनवर्स इंटू a हमेशा I होता है। अगर आपको याद होगा तो a इंटू a इनवर्स या a इनवर्स इंटू a हमेशा I होता है। सो a इंटू a इनवर्स की वैल्यू I हो गई इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सो नाउ गाइस पे अटेंशन हियर। आपको अगर पता होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी को भी मल्टीप्लाई करो उस दूसरे मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब I इंटू x इज ऑलवेज गोइंग टू बी x। सो I इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स b। आपको दिख रहा है कुछ? आपको समझ में आ रहा है कुछ? गाइस x मतलब अननोन्स, x मतलब मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। ये है x, ये है a और ये है b। सो हमको x ही तो फाइंड करना है, x y z इन्हीं की तो वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है? ओके, x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। सो a उधर जाएगा तो a इनवर्स बन गया, इन शॉर्ट a इनवर्स इनटू b। मतलब आपको पहले क्या कंप्यूट करना पड़ेगा? a इनवर्स। सर इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? अब गाइस वो आपको पता होना चाहिए। इनवर्स फाइंडिंग मैंने ऑलरेडी बताया आपको दो मेथड से, इनवर्स फाइंडिंग बाय एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और इनवर्स फाइंड करने के लिए दूसरा मेथड बताया मैंने एडजॉइंट मेथड। सो जनरली बहुत लोगों को एडजॉइंट मेथड सिंपल लगता है और टेक्स्ट बुक का एल्गोरिथम भी आपसे यही कहता है कि ए इनवर्स फाइंड करो बाय एडजॉइंट मेथड। सो अब मैं बोल रहा हूं आपको कि ए इनवर्स फाइंड करो पहले किस मेथड से फाइंड करोगे? एडजॉइंट मेथड से, और उसके बाद इनटू क्या करना है उसको? b तो आपको पता होगा राइट हैंड साइड मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो आपका x होगा, और x मतलब x y z के वैल्यूज होंगे। सो ओके, यू कैन से फाइंड a इनवर्स इसके आगे बाय एडजॉइंट मेथड, ओके, एंड हेंस फाइंड x x की वैल्यू मिल जाएगी a इनवर्स। सर लेकिन अगर a इनवर्स निकलता ही नहीं होगा तो, अगर डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आ गया मतलब a इनवर्स निकलता ही नहीं है, तो आपको ये मेथड कुछ काम का नहीं। इनवर्जन मेथड से आप इस सिस्टम को सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर इस सिस्टम का एक यूनिक आंसर, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। सर व्हाट डू यू मीन बाय यूनिक सॉल्यूशन? मतलब x y z जो है ना, दे हैव सम यूनिक वैल्यू, जैसे x1 है, y2 है, z3 है। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर साइमल्टेनियस लीनियर सिस्टम। समझ में आ रहा है? नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है पता है? नो सॉल्यूशन मतलब ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई XYZ है ही नहीं जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको कहते हैं नो सॉल्यूशन। और तीसरे मैंने बताया था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करने वाले या सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट XYZ है, इनफाइनाइट XYZ है। लेकिन हमको अपने सिलेबस में एज आई सेड सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन पे फोकस करना है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पे नहीं। ओके, सो इसलिए अभी फिलहाल मतलब इन शॉर्ट ऐसा समझ लो कि a इनवर्स एग्जिस्ट करने वाला है, और a इनवर्स एग्जिस्ट करने वाला है मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a नॉन जीरो होने वाला है। गलती से भी डिटरमिनेंट ऑफ a जीरो हो गया तो आप इसको, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस मेथड से, इन्वर्जन मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते। क्यों सर? क्योंकि अगर डिटरमिनेंट ऑफ a जीरो है तो a इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर a इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता तो हाउ कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ x? क्योंकि a इनवर्स निकलने के बाद b से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको x की वैल्यू मिलने वाली है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मेथड। आप इसका एक बार पॉज कर लो वीडियो, ये पूरा जो मेथड है वो मेंशन कर दो, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे इन सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ना स्टूडेंट्स, सबसे पहला सम है ये, तो हम लोग एक सिंपल सा सम ले लेंगे जिसमें दो अननोन्स है, सिर्फ x और y दो अननोन्स है, और इसके बाद हम लोग तीन अननोन्स वाला भी सम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये सम देख लो आप, क्या दिया है? 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7, सॉल्व बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। यहाँ पे सॉल्व बाय मेथड ऑफ रिडक्शन, रो रिडक्शन होता तो मैं पिछला जो मेथड मैंने सिखाया उस मेथड से सॉल्व करता। अभी फिलहाल इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट आई विल डू इज, प्लीज पे अटेंशन हियर। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे क्या करूंगा? ओके, रीराइट द अबव इक्वेशंस, रीराइट द अबव इक्वेशंस in the form ax = b. Okay, so that is a into x = b। ये मेथड देखो लिखने का, a मतलब इनके कोएफिशिएंट 2 5 3 2,
x मतलब एक्स वाई, वर्टिकली लिखना है, हॉरिजॉन्टली नहीं, क्योंकि ये ऐसा मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 1, और फिर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। सो ये बन गया। तो ये है a, ये है x और ये है b, a ये x और ये b। अब गाइस हमको a पे कंसंट्रेट करना है। सो a है 2532, समझ में आ गया? ओके, सो यू कैन से नाउ कैपिटल A इज इक्वल टू 2532, ठीक है? इसका इनवर्स निकालना है। अब ये इसका इनवर्स क्यों निकालना है मैं आपको ये बता देता हूं। गाइस एक काम करूंगा, ये नहीं लिखता हूं अभी, पहले सबसे पहले मैं ये मेथड मेंशन कर देता हूं, ax इज इक्वल टू b। सो आई से सिंस, ये उल्टा देयरफॉर मतलब सिंस होता है, सिंस ax इज इक्वल टू b देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट? अभी यहां पे मैंने प्रूफ किया था। ओके, जब ax इक्वल टू b है तो मतलब a इधर जाएगा तो a इनवर्स बन जाएगा। b इनटू a इनवर्स नहीं करना है, a इनवर्स इंटू b करना है। याद रखो, ये भी उल्टा मत करो, b इनवर्स इंटू b इंटू a इनवर्स मत करो, a इनवर्स इंटू b। सो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है? तो अब हम लोग देखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं, इसमें मेरे को a इनवर्स की वैल्यू पुट करनी है। सो नाउ कंसीडर कैपिटल A इज इक्वल टू 2532, कहां गया 2532, ये 253 और 2। ओके, अब a का इनवर्स निकलता है या नहीं निकलता, ये हमको कैसे पता चलता है? डिटरमिनेंट ऑफ a। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आ गया तो वो मैट्रिक्स इनवर्टिबल नहीं होता, उसका इनवर्स नहीं कंप्यूट हो सकता। ओके, सो डिटरमिनेंट ऑफ a देखेंगे, 2 into 2 4 minus 5 into 3 15, and 4 minus 15 is minus 11, which is a non-zero number, therefore I will say a inverse exists। सो मैं यहां पे बोलूंगा कि a का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब a का इनवर्स निकालना है गाइस। अब a का इनवर्स जब निकालना है आपको तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको एडजॉइंट मेथड सिखाया है, उससे करेंगे, बहुत जल्दी निकल के आता है a इनवर्स 2/2 का, तो बहुत ही ज्यादा जल्दी। सो गाइस फॉर्मूला आपको याद होगा, तो सबसे पहले a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, 1 upon determinant of a into adjoint of a, that is 1 upon minus 11, ये minus 11 determinant of a अभी आया था minus 11 into adjoint of a। मैंने आपको 2/2 का adjoint का फॉर्मूला बताया, कंसेप्ट बताया था। क्या करना है आपको, याद है कुछ? डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करो, a के डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करो और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करो। अब डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करोगे तो भी वही रहने वाला है, डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज करिए, और नॉन डायगोनल की पोजीशन मत चेंज करो, सिर्फ साइन की चेंज करो। 5 becomes -5 and 3 becomes -3 and this is your a इनवर्स। आपका ये a इनवर्स बन गया। एक काम करेंगे गाइस, आपका ये a इनवर्स बन गया। सर 1 upon -11 अंदर ले जाए, अगर अभी ले जाना चाहो तो ले जाओ, या फिर बाहर रखोगे, बाद में इधर कंप्यूटेशन के टाइम उसको ले गए तो फिर तो भी अच्छा है, तो भी ठीक है। सो एक काम करता हूं मैं 1 upon -11 वैसे ही रखता हूं। a इनवर्स मिल गया गाइस, सब्स्टिट्यूट a इनवर्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a इनवर्स की वैल्यू डाल दो। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। x मतलब कौन गाइस, x y की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू a इनवर्स -1/11, ये 1 upon -11 जो भी कर लो, ओके, इनटू क्या था 2 -5 -3 2, ओके, ये हो गया a इनवर्स, ये पूरा इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय कौन है, b मतलब राइट हैंड साइड, ये a x इक्वल टू b, सो ये a ये x ये b 17 इनटू b है मतलब इनटू 17। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए, -1/11 बाहर रहने दो गाइस, इनको मल्टीप्लाई करो, कॉमन सेंस यूज करो कि सिर्फ 2 ही आंसर आएंगे, एक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक आंसर और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दूसरा आंसर, जो आपको x और y के साथ इक्वेट करना है। लेट्स चेक इट आउट गाइस। अभी -1/11 बाहर ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आपको पता है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये इसको मल्टीप्लाई होगा, यहां पे रिजल्ट होगा, ओके, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, बोलो 2 into 1 दैट इज 2 -35, 2 -35, so how much is 2 -35? 2 -35 is -33, तो यहां पे लिख दिया मैंने -33। समझ में आ गया? ये दो थोड़ी वैल्यूज है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट मिलता है, मतलब एक सिंगल एलिमेंट मिलता है, मतलब दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 प्लस 14, सो -3 प्लस 14 करना है आपको, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, 14 -3 कितना गाइस 11, सो यहां पे आ गया 11। समझ में आ गया? अभी -1/11 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, -1/11 into -33, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 33 डिवाइड बाय 11 3, सो
x आ गया 3 और -1/11 into 11 11 कैंसिल, -1 will be the result of it. ये स्केलर मल्टीप्लाई कर दो ना अंदर, सो -1/11 पहले को मल्टीप्लाई होगा -33 को, ओके, सो हो जाएगा 11 3s है ना, -1 into -3 that is 3 और -1/11 into 11 किया हमने, 11 कैंसिल, -1 will be the result. सो सर किसकी वैल्यूज मिल गया हमको, x और y मिल गया गाइस, कहां पे मिला, ये क्या, therefore x is equal to 3, कंपेयर करना है, ये इक्वल टू ये ना, सो x की वैल्यू होगी 3 और y की वैल्यू होगी -1. सो हम लोग लिख देंगे, अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं उसका सॉल्यूशन, ओके, therefore solution set s is equal to कर्ली ब्रैकेट्स में x is equal to 3 and y equal to -1. आप ये आंसर वेरीफाई करके देख सकते हैं कि ये सही या गलत है, x और y की वैल्यूज इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, आप वेरीफाई कर दो एक बार. जैसे x 3 डाला, x को 3 डालो, 3 2 6 प्लस 5 into -1, सो 5 into -1 कितना आ गया रिजल्ट, 6 प्लस -5 मतलब 6 minus 5 is 1. ओके, वेरीफाई हो गई. सेकंड इक्वेशन 3 into 3 दैट इज 9, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -1, 2 into -1 दैट इज -2, 9 minus 2 कितना 7. सो वेरीफाइड, सो x और y सही आ गया हमको. सो इस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ इन्वर्जन. ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इन्वर्स यूज करके आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं टू गेट द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स. ठीक है, सो I hope you have understood this sum. Copy this sum down. ये हो गया. ये इस सेम मेथड से अगर इन्वर्जन मेथड दिया तो दिस इज द मेथड व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई. सर यहाँ पे इन्वर्स हम लोग वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन व्हाई वेस्टिंग टाइम गाइस, वहां टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि यहाँ ए इनवर्स निकालना चैलेंज नहीं है, एक्स और वाई का वैल्यूज निकालना चैलेंज है. तो इन्वर्जन के लिए ये बेस्ट मेथड है, एडजॉइंट मेथड. ठीक है, सो अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक 3/3 वाला प्रॉब्लम. Yes. So now guys you can see that the second problem which I have considered is a problem having 3 unknowns x, y और z. So इस सिस्टम में मैंने कुछ चीजें ऑलरेडी लिख दी हैं, वो नॉन कंप्यूटेशनल चीजें हैं लेकिन जो कंसेप्ट को कवर करती हैं. ओके, आप देख सकते हैं, रीराइट द गिवन इक्वेशंस इन द फॉर्म ax equal to b, a into x equal to b. अब a क्या होता है, हमेशा याद रखो, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहता हूं मैं उसको. कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब x y z के कोएफिशिएंट्स इसमें होंगे. जैसे देखो 1 -1 1, सो 1 -1 1. सो उसी तरह सेकंड इक्वेशन से और थर्ड इक्वेशन से x y z की कोएफिशिएंट निकाल लो. x मतलब मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स कहता हूं मैं उसको, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स. x y z की जगह पे कभी-कभी x1 x2 x3 नाम भी हो सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट. इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 402, सो ये है RHS, राइट हैंड साइड. So guys now this is a, this is x is equal to this is b. So ax equal to b होगा तो आपको पता ही है x is equal to a inverse b. तो कॉमन सेंस है, अगर इनवर्स निकलता है तभी ये मेथड यूज हो सकता है. ठीक है, इफ इनवर्स सर, लेकिन अगर इनवर्स नहीं निकलता होगा तो इन्वर्जन मेथड यूज ही नहीं कर सकते सर. फिर कैसे सॉल्व करेंगे उसको, रो रिडक्शन से सॉल्व करके कुछ फायदा होगा गाइस. जब इनवर्स नहीं निकलता होगा तो फिर दो चीजें है गाइस, कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. सर ये आपने कुछ नया बोल दिया, हाँ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब वो सिस्टम सही या गलत है. अगर वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है तो उसका कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं, और अगर वो कंसिस्टेंट सिस्टम है लेकिन जिसका डिटरमिनेंट 0 है उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं जो हमको नहीं कंप्यूट करने हैं. सो इन शॉर्ट मेरे को बताना क्या है कि अभी फिलहाल ये मेथड सीख रहे हैं तो फिलहाल इस मेथड पे फोकस करेंगे, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, सो x is equal to a इनवर्स into b. a का इनवर्स, तो इसका इनवर्स हमको कंप्यूट करना है ना, इनटू फिर b से मल्टीप्लाई करना है. b ऑलरेडी पता है हमको 402, ये राइट हैंड साइड b है 402. इनवर्स कैसे फाइंड करना है, उसके लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a कंप्यूट कर लो. चलो यहाँ पे मैं डिटरमिनेंट ऑफ a कंप्यूट कर लेता हूं, प्लीज हेल्प मी हियर. 1 मल्टीप्लाइड बाय, आपको पता होगा दिस इनटू दिस 1 माइनस दिस इनटू दिस दैट इज -3. ओके, देख लो, माइनस बीच में वाला नंबर मतलब -1 इनटू, अभी ये हाइड किया तो 2, दिस इनटू दिस 2 माइनस दिस इनटू दिस -3 इनटू 1 दैट इज -3 अगेन. ठीक है, और प्लस फिर ये तीसरे एंट्री 1 इनटू 2 -1, सो ये 2 -1. ठीक है, अब रिजल्ट लिख देंगे इसका, 1 माइनस माइनस मतलब 1 प्लस 3 4, 4 इनटू 1 4, सो पहली एंट्री हो गई 4, फिर ये माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 हो गया तो 1 छोड़ दो बाहर के, प्लस 1 इनटू है 2 प्लस 3 दैट इज 5, माइनस माइनस प्लस ना, 2 प्लस 3 5, 5 इनटू 1, 5 इनटू एक्चुअली -1 है तो -5, लेकिन माइनस ऑफ -5 तो +5 और प्लस 2 - 1 इज 1 इनटू 1 दैट इज 1. सो आंसर आ गया 10.
ठीक है, 4 + 5 9, 9 + 1 10. सो याद रखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 10 हो गई. ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है ना गाइस. सो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो मैंने वहां पे लिखा है. अब इनवर्स फाइंड कर लेंगे. इनवर्स कैसे फाइंड करना है सर? फॉर्मूला है ए इनवर्स का. क्या फॉर्मूला है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. सर एडजॉइंट निकालना है, हाँ, सो माइनर्स निकालो, कोफैक्टर निकालो, वैसे कर सकते हो, या फिर मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, उस शॉर्टकट से इनवर्स. क्योंकि मैंने क्या कहा आपको, इस सम का फोकस इनवर्स फाइंड करना नहीं है, इस सम का फोकस है एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करना. ठीक है, सो मैं आपको शॉर्टकट वापस एक बार रिवाइज कराता हूं इनवर्स फाइंड करने का. गाइस नाउ यहां पे ध्यान दो. ओके, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, into adjoint of a, that is 1/10 multiplied by adjoint of a. adjoint of a कैसे फाइंड करते हैं उसका मैं तरीका बताता हूं आपको. प्लीज गाइस याद करो, मैंने मेरे पहले कुछ लेक्चर्स में बताया था. ओके, सो adjoint of a फाइंड करना है. ये अपना A मैट्रिक्स है, ठीक है. सो सबसे पहले क्या करो, डायगोनल एंट्रीज के माइनस निकालो और उनकी साइन भी चेंज मत करो, पोजीशन भी चेंज मत करो. ओके, वहां के वहां लिख दो. याद है आपको? सो पहले मैं इस 1 का माइनर निकालता हूं. देखो इसका माइनर निकालता हूं मैं, ये हाइड कर दिया. क्या आएगा गाइस? 1 माइनस ऑफ -3. डिटरमिनेंट निकाला तो 1 माइनस -3, तो 1 + 3 विच इज 4. सो मैंने विदाउट चेंजिंग द साइन इसका माइनर निकाला और यहां पे लिख दिया. अब इसका माइनर निकालूंगा, यहां पे लिख दूंगा बीच में, फिर इसका माइनर निकालूंगा, यहां पे लिख दूंगा. ये 3 सबसे सिंपल माइनर होते हैं एडजॉइंट में. ओके, अब बीच में वाले का माइनर. सो बीच में वाला मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम में, पोजीशन देखो, सेकंड रो सेकंड कॉलम. सो हाइड करो सेकंड रो सेकंड कॉलम. क्या बचता है? 1 - 1. सो ये हो गया 1 - 1 मतलब 0 हो गया, तो ये 0 यहां पे लिख दिया. फिर इसका माइनर निकालता हूं मैं, इसका. ठीक है, तो ये कौन सा पोजीशन है? को थर्ड रो और थर्ड कॉलम है. सो थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड करता हूं. ओके, इसका डिटरमिनेंट निकालो, जो बचता है वो 1 - -2. 1 माइनस ये -2 इनका प्रोडक्ट, तो 1 + 2 दैट इज 3. सो ये आ गया. ओके, अभी अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि यहां का इसका माइनर निकालो, इसका माइनर निकालो, साइन चेंज करके यहां पे लिखो. याद है आपको? इसका माइनर निकाल के यहां पे लिखना है, यहां पे मतलब इस पोजीशन पे लिखना है, और फिर इसका माइनर निकाल के साइन चेंज करके इधर लिखना है. मतलब काइट एंट्रीज इनको कहता हूं मैं. याद है आपको? काइट एंट्रीज मतलब ये एंट्री देखो मार्क करता हूं, 1 2 3 4. ये 4 एंट्रीज में ओके साइन भी चेंज होता है, पोजीशन भी चेंज होता है. इन 4 एंट्रीज में साइन भी चेंज होता है और पोजीशन भी चेंज हो जाता है. रिमेंबर, ये साइन भी चेंज हो जाएगा और ये पोजीशन भी. तो इसका माइनर साइन चेंज करके यहां लिखूंगा, इसका माइनर साइन चेंज करके यहां लिखूंगा, इसका माइनर साइन चेंज करके यहां लिखूंगा और इसका माइनर साइन चेंज करके यहां लिखूंगा. ओके, कर लेंगे. चलो हम लोग करेंगे इसको. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि माइनर निकालना मतलब क्या? डिटरमिनेंट निकालना 2/2 का, जो बहुत सिंपल है. बट हो क्या जाता है? सिली मिस्टेक. ओके, पोजीशन चेंज करना भूल जाते, साइन चेंज करना भूल जाते, तब गड़बड़ हो गया. तो अभी चलो इसका माइनर भी निकालता हूं. हाँ, टिक कर दिया मैंने. इसका माइनर मतलब कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. हाइड करो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. क्या आएगा बोलो? 2 माइनस -3, 2 + 3 दैट इज 5. तो 5 आंसर आया. साइन चेंज कर दो, -5 यहां पे लिख दो. सो इस पोजीशन का माइनर निकाला, साइन चेंज करके यहां पे लिखा. अभी इस पोजीशन का माइनर निकालो, इस पोजीशन का माइनर निकालो और साइन चेंज करके वहां पे लिख दो. चलो इसका माइनर, ये कौन सा पोजीशन है? क्या हाइड करना है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. सो सेकंड रो हाइड करो और फर्स्ट कॉलम हाइड करो. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया, सेकंड रो हाइड करो, फर्स्ट कॉलम हाइड करो. ये इनटू ये माइनस ये इनटू ये, दिस इनटू दिस -1 -1. सो -1 मतलब -2. आंसर आ गया -2 उसके माइनर का. साइन चेंज कर दो, कितना? 2 ऊपर लिख दो इधर. आई होप यू आर गेटिंग इट. इसमें कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हो. चलो ये हो गया. अभी इसका माइनर निकाल के साइन चेंज करके यहां लिखो ये पोजीशन में, और इसका माइनर निकाल के साइन चेंज करके इस पोजीशन में लिखो. चलो ओके, सो ये हाइड कर दो. सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइड किया, सेकंड रो और थर्ड कॉलम. ये बचा है 1 × 1 1 माइनस -1. सो 1 माइनस -1 मतलब 1 + 1 2 आ गया. सो इसका निकाला 2, इस पोजीशन का 2, लेकिन इधर लिखना है साइन चेंज करके. सो -2 लिखा. बरोबर है. अब इस पोजीशन का निकालो, इस पोजीशन का निकालो. कौन सा पोजीशन है? थर्ड रो सेकंड कॉलम. सो हाइड करो थर्ड रो को, सेकंड कॉलम को हाइड किया. क्या आएगा देखो? -3 -2. आई रिपीट, -3 -2 -5 को साइन चेंज कर दो 5 और यहां पे लिख दो. साइन भी चेंज, पोजीशन भी चेंज. हो गया काइट एंट्री. देखो ये काइट एंट्री होने के बाद ये और ये 2 एंट्री बचा.
गाइस अभी इस पोजीशन का माइनर निकाल के इस पोजीशन पे लिखो और इस पोजीशन का माइनर निकाल के इस पोजीशन पे लिखो, साइन चेंज किए बिना। सर ऐसा क्यों सर? क्योंकि गाइस ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन है A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और फॉर्मूला के हिसाब से A13 माइनस 1 रेज टू I प्लस J 1 प्लस 3 इंटू M13 होता है। तो माइनस 1 रेज टू 4 हो, मतलब माइनस 1 रेज टू 4 1 होता है, तो इट इज सेम एज M13, इसलिए साइन नहीं चेंज होता। सर फिर पोजीशन क्यों चेंज होता है? क्योंकि एडजॉइंट का डेफिनेशन याद है, एडजॉइंट मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? इट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो कोफैक्टर में A13 की पोजीशन यहां पे A13, लेकिन इसका ट्रांसपोज करने के बाद A13 क्या बन जाएगा? A31, क्योंकि ट्रांसपोज मतलब रो और कॉलम इंटरचेंज करते, तो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, तो ये एंट्री यहां पे आ जाएगी, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, तो तीसरी एंट्री पहले रो की तीसरी एंट्री पहले कॉलम की तीसरी एंट्री बनेगी, तो यहां पे आएगी। समझ में आया आपको? ओके, सो याद करो ये चीज, माइनर कोफैक्टर्स पता होने चाहिए आपको। तो चलो इस पोजीशन का अभी हम लोग माइनर निकाल के यहां पे लिखेंगे। सो ये हाइड कर लिया, क्या बचा देखो, इस पोजीशन कौन सा है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, हाइड करो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 माइनस 1 1, यहां पे लिख दो 1, साइन मत चेंज करो, साइन मत चेंज करो प्लीज। ओके, और फिर फाइनली यहां का निकालो माइनर, और बिना साइन चेंज करे वहां पे लिख दो। चलो बोलो कितना है? माइनस 1 इंटू माइनस 3 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2, बिना साइन चेंज करिए 2 यहां पे लिखो। ये हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। सर बहुत टाइम क्या सर? अगर बहुत टाइम जा रहा है, ये प्रैक्टिस से फास्ट हो जाएगा। अगर बहुत टाइम जा रहा है तो लिखो सीधे सीधे सारे माइनर लिखो, 9 के 9 सारे कोफैक्टर लिखो, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखो, उनका ट्रांसपोज लिख के दिखाओ, एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल गया। फिर अगर इसमें कंफ्यूजन होने वाला है और गलती होने वाला है तो डोंट डू दैट यार, फिर छोड़ दो। ओके, शॉर्टकट से गलती होने वाला है तो छोड़ दो। अभी आंसर भी वेरीफाई हो सकता है। ए इनवर्स मिल गया, अपना कंसेप्ट अभी सब्स्टिट्यूट कर लो। ए इनवर्स, सब्स्टिट्यूट ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। सर इक्वेशन 1 कौन सा? ये वाला, x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। सो a इनवर्स की वैल्यू है 1/10, अंदर मत मल्टीप्लाई करो, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 422 -505 1 -23, ये इनटू b राइट हैंड साइड 402। ओके, अब हमको x मिल जाएगा, क्योंकि x का मतलब क्या है गाइस? x y z। x का मतलब है मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। ये x पहला a है, ये x है और ये b है। सो x y z की वैल्यू, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कॉमन सेंस निकालो, कॉमन सेंस लगाओ कि 3 आंसर आएंगे। एक पहला मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 3 क्रॉस 1 टाइप का, 3 रो 1 कॉलम, ऐसा 3 रो और 1 कॉलम ऐसे टाइप का आंसर आने वाला है। ठीक है, लेट्स वेरीफाई। 1/10 वैसे ही रहने दो, चलो मल्टीप्लाई करके यहां पे आंसर। अभी मैं रफ में करूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद एंट्री आएगा वो सिंगल एंट्री आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंट्री ऑफ द आंसर, यहां की एंट्री। तो दिस इंटू दिस 16 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 4, 16 प्लस 4 20, तो यहां गया 20 एंट्री। समझ में आ गया? उसके बाद ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां पे आएगी वो एंट्री, देखो पोजीशन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंट्री है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -5 इंटू 4 -20 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 2 10 -20 प्लस 10 -10, और फाइनली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 1 इंटू 4 4 -2 इंटू 0 0 एंड प्लस 3 इंटू 2 6, तो 4 प्लस 6 दैट इज 10। आई होप आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है करने। सो ये आंसर आ गया। अब 1/10 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, स्केलर मल्टीपल है ना वो, हर तीनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो। चलो 20 इंटू 1/10 2, -10 इंटू 1/10 -1, 10 इंटू 1/10 1। सो इस तरह से आपको मिल गया सॉल्यूशन सेट। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू 1। सो ये आपका सॉल्यूशन सेट बन गया इस सिस्टम का। लेट्स वेरीफाई द आंसर। ये आंसर सही है गलत है? x 2, y -1 और z 1। चेक कर दो। हाँ, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, सो y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1। कितना आएगा? 2, ये +1 3 + 1 4। चलो पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड। अभी दूसरा इक्वेशन देखो, 2 इंटू x 2 इंटू 2 4 प्लस y की वैल्यू -1, सो प्लस माइनस 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 3 इंटू z इज 1। सो कितना आ गया? 4 - 1 3 3 माइनस ये 3 1 जा 3 ना, 3 - 3 0। सेकंड भी सेटिस्फाई हो गया। अब फाइनली थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई कर लेंगे। देख लो थर्ड इक्वेशन, यहां पे लिखता हूं x + y + z। x है 2,
y है -1 और z है 1. So 2 -1 + 1 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2. So that is 2. So third equation is satisfied. So this is how we solve the system using inversion method. So inverse निकालने के लिए adjoint method preferable. Book also says use adjoint method to find inverse. ठीक है, लेकिन आप अगर चाहो तो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन इट इज रियली टू टाइम कंज्यूमिंग. डोंट एवर. आंसर तो सेम ही आएगा गाइस, आंसर तो बदलना नहीं है एक्स वाई जेड का. तो क्यों जाए R2 - 3R1, R3 - 2R1, फिर सारी डायगोनल एंट्री को 1 बनाओ, उनके नीचे 0 लाओ, उनके ऊपर 0 लाओ, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा वो. सो प्रेफर एडजॉइंट मेथड टू फाइंड इनवर्स एंड इनटू p करके आपको x मतलब मैट्रिक्स ऑफ अननोन मिल जाएगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम एज वेल. Okay, so before starting I'll request you to please subscribe my channel. Okay, learn maths with Abhishek Mehta and press the bell icon so that you'll get notifications of all the new videos, okay, I upload. Okay, thanks for now. Keep studying guys. Stay safe at home. Bye.